नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और खालसा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जसविंदर सिंह जी के पास, और हम उनसे जानना चाहते हैं कि ड्यू अपने शताब्दी वर्ष में है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पहले सीटें खाली चली गई, बच्चों के दाखिले नहीं हुए, अब टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, और भी बहुत से मुद्दे हैं। इस पर प्रिंसिपल एसोसिएशन क्या कर रहा है? स्वागत है डॉक्टर जसविंदर सिंह जी। थैंक यू जी, मेहरबानी आपकी। आप खालसा कॉलेज में आए हो और जो इश्यूज़ मुनमुन श्रीवास्तव जी आपने उठाए हैं वो बहुत ही बुनियादी बेसिक इश्यूज़ हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम यूनिवर्सिटी की कॉरस्पॉन्डेंस की हिस्ट्री में देखें तो आप सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हो एकेडमिक्स को लेके। तकरीबन पिछले 15-20 साल से तो मैं आपको रेगुलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी को कवर करते हुए देख रहा हूँ। ये बात सही है कि हम 100 साल पूरे कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इस शताब्दी के अवसर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे इनिशिएटिव भी ले रही है, जिसका जिक्र एकेडमिक काउंसिल में भी होगा, और वाइस चांसलर साहब ने प्रिंसिपल्स एसोसिएशन की मीटिंग में भी जिक्र किया था, और कोई कमेटी बनी भी हुई है इस सेलिब्रेशंस को लेके। जहाँ तक आपने ये बात कही है कि एडमिशन्स को लेके, कॉलेजेस की सैलरीज को लेके, इन 12 कॉलेजेस को लेके बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। पहले बात अगर हम एडमिशन्स की करें तो ये अगर हम देखते हैं तो ये एक्चुअली इस वर्ष की समस्या नहीं है। ये इसकी अगर हम कड़ी में देखते हैं तो जैसे जैसे एडमिशन हमारा सेंट्रलाइज होता रहा है, पहले आपको याद होगा कि आज से 10 साल पहले कॉलेजेस खाली अपनी कट ऑफ डिसाइड करके लगाते थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती थी। बच्चे कॉलेजेस में ही एडमिशन लेते थे और कॉलेजेस में ही इस चीज़ की मॉनिटरिंग होती थी, और कॉलेजेस इस चीज़ को लेके ये देखते थे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस सब्जेक्ट में उन्होंने कितने बच्चे लेने हैं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था, तो डिफरेंट जो हमारी कैटेगरीज भी थी, चाहे वो अनरिजर्व्ड है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, या ओबीसी, अभी ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी बीच में आई है, या पीडब्ल्यूडी है, या चिल्ड्रन ऑफ द आर्मी जो हैं, जिसको हम सीडब्ल्यू कैटेगरी कहते हैं। तो इनकी विभिन्न तरीक़ों से कॉलेजेस अपने लेवल पे करता था। अब कट ऑफ तो हम डिसाइड करते हैं, मगर बच्चों के पास इतनी ज़्यादा लिबर्टी है कि एक दिन एडमिशन लेते हैं, दूसरी कट ऑफ में कॉलेज को छोड़ के चले जाते हैं। प्रिंसिपल्स की ये इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन होती है कि क्योंकि वो डायरेक्टली एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, ये थ्रू इंटरनेट है, तो कई बार हम सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते। मैं इस बात से सहमत हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने भी मुझे कहा है कि उनके लेवल पे सीट्स खाली हैं, उनके कॉलेजेस में सीट्स खाली हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय को कुछ करना चाहिए। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन कमेटी ने इसको अकोमोडेट करने की कोशिश किया। उन्होंने कट ऑफ्स स्पेशल ड्राइव्स की फॉर्म में भी इन एडिशन टू कट ऑफ्स किया, मगर फिर भी उसको हम पूरी तरीके से मुझे लगता है कि हम नहीं कर पाए हैं, और ये एडमिशन कमेटी इसको दोबारा से विचार करेगी, और जो नए वाइस चांसलर साहब हैं वो उनके आर्गूमेंट्स को देखेंगे, और जो भी सुधार की ज़रूरत है वो करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसी से ही हमारा जो है वो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारा भी जो फ्यूचर है इंस्टीट्यूशंस का वो जुड़ा हुआ है। जहाँ तक दूसरा मुद्दा जो बहुत ही अहम है आज की डेट में, वो ये है कि ये जो 12 कॉलेजेस हैं इनकी भी बहस लगातार हो रही है, और वाइस चांसलर साहब ने भी इस चीज़ को दिल्ली गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है, और उन्होंने बताया कि उनकी बातचीत हुई है, और उसको रिजॉल्व करने के लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट ने इनको आश्वस्त किया है। मगर दिक्कत ये है कि 3-3 महीने के गैप के साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग की तो और भी ज़्यादा मुश्किल है कि नॉन टीचिंग में बहुत सारे ऐसे स्टाफ मेंबर्स होते हैं जिनकी सैलरी बहुत ही जिसे हम कहें कि न्यूनतम होती है, बहुत ही कम होती है, और अपना उनका गुजारा जो है पूरे परिवार का, अगर सिंगल अर्निंग मेंबर है तो 5-6 मेंबर्स का परिवार, और उनके साथ अगर उनके बुज़ुर्ग पेरेंट्स भी हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने दिल्ली गवर्नमेंट को, प्रिंसिपल्स एसोसिएशन ने भी लेटर्स लिख के उनको अवगत भी करवाया था, और उनको ये भी लिखा था कि अगर आपको किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो प्रिंसिपल्स एसोसिएशन
आपको हर चीज़ के लिए क्लैरिफिकेशन देगी। अभी उन्होंने पीछे दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा कि इन 12 प्रिंसिपल्स के जो हैं उनके स्पेशल ऑडिट करवाए जाएं, और उन्होंने को फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की भी कुछ बात कही थी। ऐसा कहीं नहीं है। प्रिंसिपल्स कभी भी क्योंकि उसमें स्पेशल ऑडिट दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजेस के तो है ही हैं, और बल्कि उनका तो एक 3 ऑडिट होते हैं। एक अल्फ़ा ऑडिट है, एक उनका इंटरनल ऑडिट है, एक जो ऑडिट वो करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। तो ये 3 किस्म के ऑडिट के बाद ये कहना कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, तो ये हमारे जहन में ये चीज़ नहीं आती, हमें समझ में नहीं आती कि वो किस आधार पे ये कह रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट्स की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके लिए हर इंस्टीट्यूशंस थोड़ा बहुत अपना पैसा इकट्ठा करता है, ताकि बच्चों की जो रिक्वायरमेंट्स जो हम नॉर्मल ग्रांट्स में, मेंटेनेंस ग्रांट में या कोई स्पेशल ग्रांट्स में नहीं पूरा कर पाते। फॉर इंस्टेंस बच्चों ने किसी एक्सकर्शन के लिए जाना है, उनकी लैब में कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, किसी स्पेशल कैटेगरी के बच्चे की कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे ये उन्होंने उनके को कंप्यूटर एड्स की है, या एंजल्स जो डिवाइस यूज़ करते हैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए। आजकल बहुत सारे बच्चों को मोबाइल कनेक्टिविटी की मुश्किल है, तो इनका प्रोविज़न, इनका प्रावधान कहीं भी हमें नहीं मिलता अपनी ग्रांट्स में। तो कॉलेज के प्रिंसिपल्स अपनी कमेटीज़ की रिकमेंडेशन के आधार पे इन चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं, तो उसको हम फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं कर सकते, बल्कि वो फाइनेंशियल अकोमोडेशन है उन विद्यार्थियों को अकोमोडेट करने के लिए जिनके पास कोई पैसा नहीं है। और ज़्यादातर ये बच्चे जो है वो मिडिल इनकम या लोअर इनकम ग्रुप से होते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी जो 60 से 70% जो बच्चे आते हैं वो कम आय वर्ग के बच्चे हैं, और ये हमारी, और उनमें बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स की है उनकी, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको लुक आफ्टर करें। और ये प्रिंसिपल्स उन्हीं चीज़ों को, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उन्हीं के ऊपर स्ट्रगल करके, संघर्ष करके इन बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, ताकि उनकी डिग्री उनको एक बहुत ही सफल व्यक्ति बनाने के लिए, इस देश का नागरिक बनाने के लिए लगे। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक कॉलेज में अगर 2 एक वर्ष में ऑडिट होते हैं, तो कोई भी प्रिंसिपल के पास ऐसा प्रावधान नहीं रहता कि वो किसी किस्म की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर सके। और गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी में कोई ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन कभी नहीं दिया है, क्योंकि बजट के ऑडिटर्स गवर्निंग बॉडी से पास होते हैं। गवर्निंग बॉडी में ऑडिट की रिपोर्ट जाती है, और उसमें दिल्ली गवर्नमेंट के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, और वो सब इस चीज़ को देखते हैं। तो ऐसी बात करके इस चीज़ को डिले करना, मुझे लगता है कि हम दोबारा से माननीय चीफ मिनिस्टर जो हैं दिल्ली के, श्री अरविंद केजरीवाल साहब, और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री सिसोदिया जी, उनको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के कि इन कॉलेजेस की समस्याओं को आप ज़रूर स्पेशल ध्यान दीजिए। आपको जो है वो इन बच्चों की आशीष लगेगी, और परमात्मा आपका और भी भला करेगा। हम ये चाहते हैं कि इनकी समस्या जो है वो ख़त्म हो। अगर सर इसके बाद भी ये नहीं मानते हैं, तो प्रिंसिपल एसोसिएशन का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारी जो एसोसिएशन है वो कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। हम अगर उनको कोई भी क्लैरिफिकेशन जिसके आधार पे, ये उनका एक MOU है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। वो कई बार हमें ये भी सुनने में आया है कि वो ये कहते हैं जी बहुत सारे कोर्सेज अनअप्रूव्ड हैं। ऐसा नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट रेगुलरली इनको ग्रांट्स देती रही है, और जब ये 12 कॉलेजेस एग्जिस्टेंस में आए थे, जब ये शुरू किए गए थे IP यूनिवर्सिटी बनने के साथ, गुरु गोबिंद सिंह IP यूनिवर्सिटी बनने के साथ, तो उस टाइम ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जिन भी कोर्सेज़ को अप्रूव करेगी उनको जो है ये पूरी ग्रांट देंगे। तो विधिवत तरीके से इनके कोर्सेज अप्रूव हुए हैं, इनकी टीचिंग स्ट्रेंथ अप्रूव हुई है, नॉन टीचिंग स्ट्रेंथ अप्रूव हुई है, कितने बच्चे किस कोर्स में पढ़ेंगे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किए हैं। और समय समय पे कॉलेजेस जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट को इंटीमेट करते रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई अनअप्रूव्ड एक्सपेंडिचर हो रहा है या पोस्ट। हाँ, ये मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन में दिक्कत रही हो किसी स्टेज पे, तो वो बात दूसरी है।
मगर ये कोर्सेज जो हैं दिल्ली के ही बच्चे ज़्यादातर इन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और मैं दिल्ली गवर्नमेंट को दोबारा से दिल्ली सरकार को ये प्रार्थना करूँगा कि आप इन चीज़ों को देखते हुए इन इंस्टीट्यूशन जो कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सलेंस हैं, इनमें अगर आप देखोगे तो इनकी रैंकिंग बाकी देश के कॉलेजेस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे हैं जो बहुत ही रेयर हैं, जैसे 2 कॉलेजेस ऑफ अप्लाइड साइंसेस हैं इनमें, एक कॉलेज ऑफ कॉमर्स है और कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ हैं। ये बहुत ही एक एक्सेलेंस वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छत्रछाया में उनके जो हमारे ऑर्डिनेंसेस और स्टैट्यूट्स हैं, उनके तहत ये इतनी सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई गलत चीज़ हो रही हो। अगर होती तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ को ज़रूर देखती। ये इनका जो है वो प्रोसेस है। हाँ, अगर उनको लगता है कि किसी स्टेज पे किसी कोर्स की अप्रूवल नहीं हुई, तो हम ये इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनसे दोबारा प्रपोजल लेके आप उनकी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे सकते हो। मगर ये कोर्सेज इस तरीके से तो इंस्टीट्यूशंस चलने बहुत मुश्किल होंगे, और सीएम साहब से हमारी यही गुजारिश है कि आप इनमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाइए और काइंडली लुक इनटू दिस। ये हमारी आपसे विनती है, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।